नहीं छोड़ूंगा उसे। साले की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से चक्कर चलाने की। कौन है बे? इतनी बेरहमी है तुम्हारा यार इनको। आलू बिछड़ी आलू। ये इनको क्या हो गया? भोला जी। भारत की 137 करोड़ की जनता में तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये रेखा उन गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। हम शहरों में रहने वाले लोग शहर को ही हमारे देश की तरक्की समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई छिपी है भारत के उन गांव और उन छोटे शहरों में जहां हर रोज लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। उस 2 वक्त की रोटी के लिए वो कुछ भी कर देते हैं और कभी कभी अपने शरीर के अंगों को भी बेच देते हैं। आज की हमारी ये कहानी उन गरीबों की जिंदगी की झलक दिखाएगी जो हर रोज एक मौत मरते हैं। भोला की लाश देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे बदला लेने के लिए मारा गया है। कौन है ये भोला और किसी ने क्यों इतनी बेरहमी से उसे मार दिया? आखिर भोला से इतनी नफरत किसे थी? आइए देखते हैं। सर हमने पता कर लिया है, भोला की बीवी अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है और भोला दिल्ली की किसी कुरियर कंपनी में काम करता है और महीने में एक बार अपने घर जरूर आता है। बाकी सर उसके घर में आगे पीछे और कोई नहीं है। यहाँ तक कि उसकी शादी भी गांव वालों ने मिलकर करवाई थी। और तो और सर गांव के सभी लोग भोला को बहुत प्यार करते हैं। कोई मान ही नहीं सकता कि भोला की किसी से कोई दुश्मनी होगी। इतनी सी जानकारी से काम नहीं चलेगा जावेद, हमें और जानकारी चाहिए। वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए साहब ने बुलाया। कल आखिरी बार, कल रात को वो हमसे कह के गए कि पान खाने जा रहे हैं, लेकिन वो वापस ही नहीं आए। और आई भी तो उनकी खबर एक मिनट, क्या आपके चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? जी वो सीढ़ियों से गिर गई थी 3 दिन पहले, तभी लगी। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। अगर भोला रात भर घर पर नहीं आया तो आप उसे ढूंढने के लिए बाहर क्यों नहीं गए? जी वो हमारी आंख लग गई थी, पता ही नहीं चला कि वो वापस घर नहीं आए। बोलो जावेद, कुछ पता चला? जी सर, आपका शक बिल्कुल सही था। सविता सच छिपा रही है और सर उसका चक्कर गांव में किसी साड़ी वाले के साथ चल रहा था और कल रात यानी 15 अप्रैल को तुझे क्या लगा कि तू मेरी पीठ पीछे खूब गुलछर्रे उड़ाएगी, हाँ? और मुझे पता भी नहीं चलेगा, हाँ? खूब चक्कर चल रहा तेरा उस ध्रुव के साथ। नहीं नहीं, आपको लगता है आपको किसी ने गलत खबर दी है? हाँ। और सर पड़ोसी से पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों ने लड़ाई की आवाजें तो सुनी हैं
पर भोला को घर से निकलते किसी ने नहीं देखा। जावेद, मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। तुम एक काम करो, सबसे पहले मुझे उस साड़ी की दुकान के मालिक के पास ले जाओ। मुझे लगता है इस वक्त वो अपनी दुकान में ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस सविता और इस साड़ी की दुकान के मालिक के कॉल डिटेल्स चाहिए। जी सर। चलो। सर लगता है ये वही है, दुकान बंद करके भाग रहा है। उसका पीछा करते हैं। आओ। रुक! पकड़ो उसको! पुलिस को देख के भाग रहा था तू? हाँ, पुलिस को देख के भाग रहा था? नहीं साहब, मैं तो शहर जा रहा था माल लेने के लिए। शहर जा रहा था सामान लेने? हाँ, सच सच बता, भोला की बीवी के साथ तेरा क्या चक्कर है? उसको पता चल गया और तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हमने, मेरा मतलब मैंने नहीं मारा उसे। मर्डर वर्डर हमारे बस की बात नहीं है साहब, मैंने नहीं मारा। एक बार पूछूंगा और आखिरी बार पूछूंगा, कल रात भोला तेरे यहाँ आया था कि नहीं? नहीं साहब, भोला मेरे यहाँ आया ही नहीं, मैं तो घर पर ही था। सच सच बोल दे, वरना पूरी जिंदगी हवालात में गुजरेगी तेरी। इसे मारने का कारण सिर्फ तेरे पास था। सिर्फ मेरे पास ही क्यों साहब, कोई भी मार सकता उसे। हो सकता है किसी ने उसे पैसे के लिए मार दिया हो। पैसे के लिए मतलब? साहब, भोला जो था ना, वो बहुत बड़ा गेम करता था। वो गांव से बच्चों को शहर ले जाता था और उसे वहां काम पर लगा देता था। उसके बदले में उनके घर वालों को 5,000 रुपए महीने का दिया करता था। हो सकता है किसी को पैसे ना दिए हों, इसलिए किसी ने। पर ऐसा कैसे हो सकता है जावेद? इतने सालों से उन मासूम बच्चों से बाल मजदूरी करवाया और पकड़ा भी नहीं गया। सर मैंने पता किया है, वो बहुत ही चालाकी से इस काम को करता था। और अगर उससे कोई पूछता था कि उन बच्चों को कहाँ ले जा रहा है, तो वो कहता था वो इनका चाचा है और उन्हें शहर घुमाने ले जा रहा है। और क्योंकि घर वालों को इस बात के पैसे मिलते थे, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता था। यहाँ तक कि सरपंच भी कुछ नहीं कर पाया इस बात का। और गाँव वालों का कहना है कि बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। पर उन बच्चों की क्या गलती है जावेद? वो तो बेचारे छोटे हैं, नादान है, मासूम है। खेलने कूदने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, शिक्षा प्राप्त करने की उम्र है। तुम एक काम करो, जिन बच्चों को भोला शहर लेकर गया है बाल मजदूरी करवाने, उनके पिताओं को बुलाओ। हो सकता है ये बुद्धि उनसे मिलकर ही सुलझे। जी सर। तुम सब लोगों को पता है तुम लोगों को जेल हो सकती है। अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवाने के लिए उन्हें शहर भेजा है तुम लोगों ने। साहब, हमारे बच्चे तो शहर में हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे। क्यों भैया? हाँ साहब, हाँ। देखो, इस वक्त मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे पास सबूत आ गया ना कि तुम्हारे बच्चे को रिश्तेदारों क्या नहीं बल्कि शहर में बाल मजदूरी कर रहे हैं, ऐसा तोड़ूंगा ना तुम सबको, तुम सोच भी नहीं सकते। बेहतर यही होगा कि अपने बच्चों को वापस बुलाओ, स्कूल में एडमिशन दिलाओ और उन्हें पढ़ाओ, उन्हें शिक्षा दिलाओ जिनके वो हकदार हैं। जी साहब। चलो जाओ। ये लोग इतने आसानी से नहीं मानेंगे जावेद। तुम एक काम करो, जो इनका लीडर बनकर आया था ना, उस पर नजर रखो। उससे बात करके मुझे पता चला कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जी सर। हेलो सर, आपने जिस भोला की इंक्वायरी करने को कहा था, वो दिल्ली पुलिस में वांटेड क्रिमिनल है। अभी रिसेंटली उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है। तब से वो फरार है। भोला बच्चों के अंगों की तस्करी करता है। अभी रिसेंटली उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है, तब से वो फरार चल रहा है। क्या? बच्चों के अंगों की तस्करी? यू मीन चाइल्ड ऑर्गन ट्रैफिकिंग? जावेद, उन बच्चों के पिताओं को वापस बुलाओ, जल्दी। तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम लोगों को यकीन है कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं? जी साहब। चुप! जब तक बोलने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहे।
तो क्या तुम लोगों को यकीन है कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं? कभी मिले हो उनसे? जी साहब, हम लोगों के बच्चे बिल्कुल सही हैं। वो पिछले 10 दिनों से भोला भैया शहर नहीं गए थे, इसलिए मैं गया था वहाँ वो पैसे लाने, मेरा मतलब है बच्चों से मिलने, और सब कुछ ठीक है साहब वहाँ। क्या जावेद, क्या लगता है सही बोल रहा है ये? देखो, चुपचाप सच सच बता दो। अगर कुछ भी छुपा रहे हो तो ये वक्त है, बाद में पछताओगे। क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है कि तुम्हारा वो भोला दिल्ली में बच्चों के अंगों की तस्करी करता है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, हमारे बच्चे बिल्कुल सही हैं, और अभी मैं पिछले 10 दिन पहले ही उनसे मिलकर आया हूँ। साहब, दिल्ली पुलिस से जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि भोला भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? तू भोला के साथ रहता है? हाँ, जो कह रहा है कि दिल्ली पुलिस गलत है। नहीं साहब, मगर ये करना होता तो भोला भैया हमारे बच्चों को वापस लेकर क्यों आते, और गांव के 3 बच्चों को भी तो वो वापस लेकर आए हैं, जो यहाँ आने के बाद बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और चुस्त दुरुस्त हैं। सर, सविता और ध्रुव के कॉल रिकॉर्ड्स, और सर भोला की वाइफ के पास लैंडलाइन है, मोबाइल नहीं। इसका मतलब मेरा शक सही निकला जावेद। सविता ने 15 अप्रैल की रात को ध्रुव को फोन किया था, वो भी एक बार नहीं, कई बार। जल्दी चलो जावेद। हाँ साहब, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस रात भोला बहुत गुस्से में थे, ध्रुव के पास जाने की बात भी कर रहे थे। झूठ बोलती है साली। अब देख, मैं तेरे आशिक का क्या हाल करता हूँ। तो बस वही मैं ध्रुव को फोन कर रही थी कि भोला इसके पास आ रहा है। और फिर जब तुम दोनों को लगा कि गांव वालों को तुम्हारे चक्कर के बारे में पता चल जाएगा, बदनामी होगी, बात बढ़ सकती है, तो तुम दोनों ने फोन पर ही प्लान करके भोला को मार दिया। नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं? भोला तो मेरे पास पहुंचा ही नहीं था साहब। तो फिर रात भर एक दूसरे से फोन पे क्या बातें कर रहे थे? बार बार एक दूसरे को फोन क्यों कर रहे थे तुम दोनों? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। बोलो। नहीं साहब, उस रात भोला घर आया ही नहीं और ना ही ध्रुव के पास पहुंचा। तो बस वही हम दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भोला वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सर, जैसे ही अगले सुबह गांव में शोर मचा तो हमने जाके देखा तो पता चला कि भोला को किसी ने अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जावेद कि भोला को आखिर मारा किसने होगा। हमें बताया तो सिर्फ इतना कि जिसने भी मारा होगा, जिन्होंने भी मारा होगा, वो सिर्फ गुस्से में थे। लेकिन आखिर क्या कौन हो सकता है जावेद जो भोला को मारना चाहेगा? सर ऐसा भी तो हो सकता है, उसका कोई दुश्मन हो दिल्ली से, यहाँ आया, मारा, फिर वापस चला गया। नहीं जावेद, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई दिल्ली से यहाँ आए और उसे मारे। अगर उसे मारना होता तो वो दिल्ली में मार देता, यहाँ क्यों आता? और दिल्ली इतना बड़ा शहर है जावेद, पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं होता। और पोस्टमार्टम तो तुम जानते ही हो क्या था, खेती के किसी औजार से मार दिया गया। तो एक काम करो जावेद, उन 3 बच्चों को यहां ले आओ जिन्हें भोला 10 दिन पहले वापस लाया है। लेकिन हाँ, उनकी माताओं को भी बुलाना, उनके पिताओं को नहीं, क्योंकि पिता झूठ बोल सकते हैं। जी सर। भोला जैसा निर्दयी इंसान गरीब माँ बाप को लालच देकर उनके बच्चों का बचपन छीन रहा है, और उनके माँ बाप ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो अपने बच्चों के साथ कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, और अपने बच्चों को, उनके भविष्य को अंधे कुएं में ढकेल रहे हैं। मामला थोड़ा साफ हो रहा था, लेकिन अब भोला ही नहीं रहा, किसी ने उसे मार दिया। लेकिन किसने? पुलिस अभी भी सच की तलाश में है। भोला की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन थे वो 2 बच्चे जिनके अंगों की तस्करी भोला ने की थी? क्या वो इसी गांव के बच्चे थे? और अगर हाँ, तो क्या उनके माता पिता को इस बात का पता है कि इनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं जो सच्चाई का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पुलिस हर तरफ उन्हें अपनी तेज नजरों से तलाश रही है।
तो बच्चों, चॉकलेट खाओगे? जावेद, जब ये लोग सब कुछ सच सच बताकर यहां से जाए ना, तुम सभी को एक बड़ी वाली चॉकलेट देना। तो चलो बताओ कि तुम लोग भोला चाचा के साथ शहर गए थे? हाँ। और वहां कहाँ रहते थे बच्चों? अपने दिल्ली वाले चाचा के यहाँ। जरा यहाँ आओ बेटा। बेटा, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? पुलिस स्टेशन में। और यहाँ झूठ बोलने वाले को मार पड़ती है, सजा मिलती है। और तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो, है ना? वो गाना सुना है, बच्चे मन के सच्चे, है ना? तो तुम सच्चे हो ना? तो चलो जल्दी से बताओ, तुम शहर में क्या करते थे बेटा? बच्चे को क्यों डरा रहे हैं साहब? आप तो सब जानते ही हैं ना। और साहब, हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं, इसलिए वो आज हमारे पास है, ना कि शहर में बाल मजदूरी करते हुए। और साहब, आपको पूछताछ करनी ही है तो उनसे जाके पूछो ना, जो अभी भी अपने बच्चों की कमाई खा रहे हैं, उनका बचपन बर्बाद करके। सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं आपके बच्चों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, आपके बच्चे तो सुरक्षित हैं, लेकिन ये दुनिया के बाकी बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। बच्चों, मुझे बताओ, भोला चाचा तुम्हें कभी किसी हॉस्पिटल में ले गए या किसी डॉक्टर से मिला है? बताओ, या कोई डॉक्टर आया था कभी घर पे चेकअप करने के लिए? वो साहब, इन बच्चों को कुछ नहीं पता, और वैसे भी अब इनके स्कूल का टाइम हो रहा है, हमें आज्ञा दें। चलो यहाँ से। रुकिए। आप सभी यहां पर 2 मिनट रुकिए। जावेद, इन पर नजर रखना कि ये कहीं जा ना पाए। हेलो, तुमने बताया था ना वो भोला बच्चों के अंगों की तस्करी करता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो किन अंगों की बात कर रहे थे तुम? क्या? थैंक यू वेरी मच। रे बबीता, खाना ले आओ, निकलना भी तो है हमें और भैया को। लिंटर भी डालना है आज। ये लो जी आपका डब्बा। देख, तू ज्यादा काम ना कर, अपना ध्यान रख। भाभी को बोल, घर संभाल लेगी। हाँ हाँ देवर जी, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, आप ये मत भूलिए कि आपकी बीवी होने से पहले मेरी सगी बहन है ये। अरे मनोज, चलो, काम की देरी हो रही है। नमस्ते रमेश भैया। नमस्ते। नमस्ते मनोज भैया, काम पर जा रहे हैं? और कैसे हो बोला भैया? मैं तो एकदम मजे में रहता हूँ और आप दोनों को भी मजे कराना चाहता हूँ। अरे भैया, आप कब तक यूं ही मजदूरी कर करके अपनी जिंदगी काटते रहोगे? भगवान की दया से भरा पूरा परिवार है तुम्हारा, और आपके ये 2 बेटे करण और अंकुश। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नजर ना लगे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये दोनों तुम्हारा काम में बड़ा हाथ बंटवा सकते हैं। इन दोनों को मेरे साथ शहर भेज दो, दोनों वहां पर थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा काम करेंगे,
और उसके बदले तुम दोनों को हर महीने 5-5 हजार रुपया मिलेगा। सोच क्या रहे हो? बस जल्दी से हाँ कर दो। मुझे पता है कितना कर्जा है तुम लोगों पर। हमारे बच्चे शहर नहीं जाएंगे, बाल मजदूरी नहीं करेंगे। गांव के सब बच्चों का बचपन तो ये बर्बाद कर चुके हैं, अब हमारे बच्चों पर नजर है। इनसे कह दीजिए चले जाए यहाँ से। हम 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खा लेंगे, पर अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे। हमारे मना करने के बाद भी हमारे पतियों ने लालच में आकर हमसे चोरी छुपके हमारे बच्चों को भोला के साथ शहर भेज दिया। भोला भैया, मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। हम भाभी और बबीता से छुपा कर ये काम कर रहे हैं भोला भैया, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भैया ये लो, ये रखो तुम। और आप दोनों किसी बात की चिंता मत करो। आज से समझो तुम्हारा सारा कर्ज उतर गया। आ जाओ। और क्या बोलते हैं, हर महीना रुपया गिनने की तैयारी करो बस। ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा था मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, और आपने 4 पैसों के लिए मेरे बच्चे का बचपन भेज दिया। बबीता, 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 पानी लाओ, पानी लाओ। बबीता, 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 बबीता। बबीता, तू ठीक है ना? हमें कोई शौक नहीं था अपने बच्चों से काम कराने का, लेकिन तुम्हें इस हालत में खेतों में काम करते मुझसे नहीं देखा गया, इसलिए मैंने और भैया ने ये फैसला लिया। मैं खेतों में काम कर लूंगी जी, हमारे बच्चों को वापस ले आओ, हमारे बच्चों को वापस। महीने बाद जब भोला आया, हमने उससे अपने बच्चों के बारे में पूछा। हमारे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है करण अंकुश? क्या बच्चे बच्चे, वो वहाँ शहर में काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं आ सकते। भोला भैया, हमने आपसे कहा ना, हमारे करण और अंकुश को वापस ले आओ, हमें उनसे काम नहीं करवाना है। हाँ, नहीं करवाना है। ये अपने पतियों से पूछो। पीछे हटो, मुझे और भी काम है। भोला भैया रुको, भोला भैया रुको, रुको भोला भैया, हमारे बच्चों को कब लाओगे भोला भैया? अब तो 2 महीने हो गए, ले आओ ना हमारे बच्चों को। देखो, मैं उन्हें 1 साल से पहले काम से छुट्टी कराकर नहीं ला सकता, और अगर तुम्हें उन्हें वापस बुलाना है तो दो 20,000 रुपया। 20,000 कहाँ से लाएंगे?
फालतू में टाइम खराब करते हैं हमारा। हमारी बार बार विनती करने पर भी भोला हमारे बच्चों को वापस लाने को तैयार ही नहीं था। इसलिए तीन महीने से हम तुझे प्यार से समझा रहे हैं कि हमारे बच्चों को वापस ले आ। बहुत हो गया अब अगर अगले 5 दिन में तुम हमारे करण और अंकुश को वापस नहीं लाए ना तो हम पुलिस के पास जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। ये दोनों भाभियां क्या बोल रही हैं? भोला भैया मेरे बच्चों को वापस लाइए। हमसे गलती हो गई अपने बच्चों को आपके साथ भेजकर। ऐसा लगता है हमारे घर से शांति ही चली गई हो। ठीक है, ले आएंगे उन्हें इतवार तक, लेकिन कभी हमें धमकी मत देना। हमारी धमकी देने के बाद भोला हमारे बच्चों को वापस ले आया। मेरा बेटा अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। माँ मुझे आपकी बहुत याद आती थी। आप मेरे को खाना भी नहीं खिलाता था। आपके जैसा खाना वहाँ पे कोई नहीं खिलाता था। हम अपने बच्चों को अभी खाना खिलाएंगे दीदी। हाँ, अपने हाथों से खिलाएंगे। अपने बच्चों को पाकर हम बहुत खुश थे, लेकिन अंकुश! अंकुश! क्या हुआ बेटा? लगी तो नहीं? दिखाओ। देखो, ये देखो जरा। करण, जरा इधर तो आ। तुम दोनों को ये निशान कैसे आया? रात में सो रहे थे, सुबह उठे तो ये निशान था। ये क्या हुआ है हमारे बच्चों को? मुझे क्या पता, लग गई होगी चोट। वहाँ काम करते थे। अच्छा, तो नजरें क्यों चुरा रहा है तू? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अपने बच्चे क्या दिए जैसे उनका बीमा ही करवा लिया हो। चलो जाओ यहाँ से। देख भोला, सच सच बता दे, ये क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ? अरे भगवान से तो डर थोड़ा। हमने तुझे अपने जिगर के टुकड़े सौंपे थे और तूने? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। एक बात समझ लो, मैंने तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। तुमने बच्चे दिए, मैंने उन्हें काम पर लगाया और हर महीने तुम्हारे पतियों को पैसे पहुंचाए। इसके सिवा मेरा कोई वास्ता नहीं है। और अगर कल को तुम्हारे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा क्या कसूर? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमारे बच्चों को? देखिए, दोनों बच्चों की ना एक एक किडनी निकाल दी गई है। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे वो ठीक तो रहेंगे ना? देखिए, एक किडनी के साथ पूरी जिंदगी तो बिताया जा सकता है, लेकिन अंकुश को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। उसके लिए एक किडनी के साथ पूरी जिंदगी बिताना बहुत तकलीफ होगा। दीदी,
जब हमें किडनी के बारे में पता चला तो हम गुस्से में भोला के पास आए। चल चल पुलिस थाने, अब पुलिस के डंडे ही बताएंगे तुझे। चल चलो थाने। और पुलिस मुझे क्या बताएगी? पहले वो तुम्हारे पतियों को अंदर डालेगी जिन्होंने अपने बच्चों को शहर भेजा बाल मजदूरी करने। रसीदें भी हैं मेरे पास, जो पैसे दिए थे उनको। साहब, भोला इंसान नहीं, हैवान था। कितने बच्चों का बचपन खा गया वो, और अब हमारे बच्चों के अंगों को भी बेच के खा गया वो। अब देख मैं तेरे आशिक का क्या हाल करता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, जान से मार दूंगा। साले की हिम्मत कैसे हुई? 2 टके का दुकानदार, साले की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से चक्कर चलाने की? कौन है? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुझे तेरे किए की सजा देने आए हैं। और तुझे नहीं छोड़ेंगे हम भोला। रुक रुक जा। ये हमारे और गांव के सब बच्चों से मजदूरी करवाने के लिए। और ये उन बच्चों के अंगों को बेचने के लिए। सब हमारी ममता ने हमें मजबूर कर दिया था कि हम उसे उसके किए की सजा दें। बयान लिख लिया है, ये पापा मुद्दा लगा दीजिए। ये जुर्म एक माँ से हुआ है। हमें आपसे हमदर्दी है, पर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। इन्हें अरेस्ट कर लो। चलिए आप देखिए। गीता और बबीता को भोला के कत्ल के लिए 14 साल कैद की सजा हुई। क्या आप जानते हैं भारत में हर साल करीब 2,20,000 लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और डोनर्स हैं सिर्फ 7500। और यही गैप अंगों की तस्करी का कारण बनता है। इसी वजह से भारत में ना जाने रोज कितने बच्चे लापता होते हैं। ये आंकड़े 2016 के हैं। यदि अभी की बात करें तो कोरोना वायरस महामारी के चलते जहां देश भर में बेरोजगारी फैली हुई है, पता नहीं और कितने गरीब बच्चे
इस तस्करी का शिकार बने होंगे। इस तस्करी को रोकने के लिए भारत में नए कानून की जरूरत है और कई संस्थाएं सरकार के साथ इस बातचीत में जुड़ी हुई हैं। आज नहीं तो कल हम इस तस्करी को रोक ही देंगे। बच्चे हमारा भविष्य हैं, इन्हें जाया ना होने दें। शिक्षा समाज की हर बुराई का हल है, उन्हें पढ़ाइए ताकि हमारा आने वाला कल खूबसूरत हो सके। इसी सोच के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।